ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 जुलाई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा कि अपना व्यर्थ समय वाहियात बातों में हमें नष्ट नहीं करना है, उसे आबाद करना है। भाई हमें ब्रह्मा का शरीर दिख रहा है, ब्रह्मा द्वारा भगवान हमें पढ़ा रहे, लेकिन पढ़ा रहा है कौन? आज बाबा ने इसको बहुत अच्छी रीति क्लियर किया कि किसको याद करना है और निरंकारी पना हमारे में कैसे आएगी। बिल्कुल अहंकार रहित हो जाए। अहंकार ना तो कोई चीज़ ही नहीं। कहते हैं ना, हमें अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, लेकिन अभिमान का ज्ञान नहीं होता। फिर बाबा ने कहा हियर नो इविल टॉक नो इविल, उसके पहले थिंक नो इविल। इसको बाबा ने अच्छी रीति बोला कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो भी तुम करोड़पति देख रहे हो, बड़े बड़े धनाढ़ लोग देख रहे हो, ये बड़े बड़े महल बना कर भी क्या अपना रास्ता पवित्र दुनिया की ओर ले जाने के लिए बना रहे हैं? नहीं, ये रास्ता तो उन्हें नीचे ही ले जाएगा, गिरना ही है। उठने वाली कला तो कोई सिखा ही नहीं सकता सिवाय भगवान के। इसी को बाबा ने आज बताया। फिर बाबा ने बोला कि बुद्धि का ताला माया ने सबका बंद कर दिया है, इसको खोलने की विधि क्या है? माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, बहुत तूफान आएंगे। वैद्यनाथ से दवा कराओ, डरना नहीं। गीता पाठशाला खोलो, तुम्हारे पंख टूटे हुए हैं, उसको जोड़ने के लिए भगवान आए हैं। और बाबा कहते हैं कि सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। भक्ति मार्ग का ज्ञान देने वाला सब अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। ऊंच पद पाना है तो पढ़ाई में तत्पर रहना है, झरमुई झुकमुई यानी गॉसिप में नहीं पढ़ना। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है और सर्वशक्ति रूपी बर्थ राइट को हर समय यूज में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बनेंगे, उसको बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी रीति विस्तार से हमें समझा दिया। और कोई भी महान कार्य हम कब कर सकेंगे, कब संभव है, इसको भी हम समझेंगे। चलिए हम सभी विस्तार में बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, वाहियात व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है, भगवान की याद से उसे आबाद करना है। सारा जीवन द्वापर से लेकर अब तक हम अपना समय बर्बाद ही करते आए। गीत है ना बहुत सुंदर, रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाई के और बतियाए के। आजकल तो हमसे बातें ही करते हैं। तो व्यर्थ बातों से जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उससे हम बचें और चिंता नहीं करें। आजकल चिंता सब लोग बहुत करते हैं, जबकि कहते हैं ना, चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। कई आत्मा कहती है कि मन बहुत अशांत है, कैसे सुने? अरे अशांत है तभी तो सुनना है। कोई हेल्दी है, बहुत वेल्दी है, तो क्या वो हॉस्पिटल जाएगा या फिर क्या वो किसी से दान लेगा? जो वेल्दी है वो दान नहीं लेगा, और जो बीमार है वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। मन अशांत है तभी तो शांति की दरकार है। तो अपना समय आबाद करना है, बर्बाद नहीं। प्रश्न, बाप दादा दोनों ही निरंकारी बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? बाप दादा, बाप दादा, बाप अर्थात शिव बाबा, दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो दोनों कंबाइंड स्वरूप से क्या बन गए? बाप दादा। ठीक है, तो ये दोनों जितने निरंकारी हैं बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? तो बाबा कहते हैं, बच्चे समझो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, भले ब्रह्मा दिख रहा है, सामने कौन दिखता है? ब्रह्मा बाबा, उनके मुख से भगवान ने ज्ञान सुना है, लेकिन याद तुम्हें भगवान को ही करना है, क्योंकि तुम्हारा कल्याण परमात्मा ही कर सकते हैं। जबकि दादा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, पढ़ाने वाला तो एक भगवान है, उसे याद करो। उनकी याद से ही तुम विकर्मा जीत बनोगे। जो शिक्षा भगवान दे रहे हैं उसको धारण करें, जीवन में अपनाएं, तभी हम विकर्मा जीत बनेंगे। और शिक्षा के बारे में कहते हैं ना, सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। क्या बात है! एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित, असभ्य, गंवार व्यक्ति, दोनों में कितना फर्क है। गंवार व्यक्ति जो अनपढ़ है, जो सही शिक्षा नहीं लिया, वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी गुण हो, धनवान हो, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत तो उस शिक्षा की है। और यहाँ की शिक्षा तो अलौकिक है, क्योंकि स्वयं पारलौकिक भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो इस शिक्षा की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि यह शरीर नहीं पढ़ रहा,
आत्मा पढ़ रही है, और आत्मा पढ़ेगी, आत्मा का कल्याण होगा तो शरीर अपने आप चकाचक हो जाएगा। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि पतित पावन परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं कि बच्चों की तो बुद्धि में यह जरूर है, क्योंकि उनको सब नॉलेज है कि परम पिता भगवान ज्ञान सागर वही इस मनुष्य तन में आकर हमको पढ़ा रहे हैं। बुद्धि तो पहले जाएगी अपने शांति धाम में, फिर आएगी यहाँ सुख धाम। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हमको कौन पढ़ाते हैं। अब जैसे स्कूल में, कॉलेज में बच्चे जाते हैं, उनको पता है ना कि हमें फलना सब्जेक्ट के कौन टीचर है, टीचर का क्या नाम है, वो कैसे पढ़ा, सारे उनको उसकी बायोग्राफी मालूम होती है टीचर की। तो स्टूडेंट तो जानता है। तो यहाँ भी हम गॉडली स्टूडेंट जानते हैं ना कि हमें कौन पढ़ा रहे हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ये बात तो हमारे में एकदम 100% निश्चय है। हाँ, और ये ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाते हैं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी पढ़ाते हैं। हम बच्चे भी ब्रह्मा कुमार हैं ना, कुमारियाँ हैं, हम भी तो बता रहे, पढ़ा रहे, मंथन कर रहे हैं। हाँ, तो बस किसका मंथन है, किसका ज्ञान किसका है। हमेशा समझो कि शिव बाबा ने हमें पढ़ाया और हमारे द्वारा औरों को मिल रहा है। इसे ही कहते हैं निरहंकारी पना। निरहंकारी पना, अहंकार का नाम निशान नहीं, नाम मात्र भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने, ये मेरा ज्ञान है, मैंने सुनाया, मैं इतना कुशल हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं। तेरा सब कुछ तेरा और मेरा भी सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, है ना। ऐसा निरंकारी गुण। फिर बाबा ने आगे बोला, उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, इसमें कमाई बहुत है। क्योंकि यदि भगवान को याद नहीं करेंगे तो वहाँ पे माया पहुँची होगी, माया ही होगी किसी न किसी रूप में। तो कमाई करनी है, भविष्य के लिए जमा करना है, तो भगवान की याद से हर कर्म करो, तो हेल्थ भी अच्छी मिलेगी, वेल्थ भी अच्छी होगी, हैप्पी भी हो जाओगे। तो कभी भी टाइम वेस्ट मत करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। और एक इम्पॉर्टेंट बात, थिंक नो इविल। यदि सोच लोगे बुरा तो वो वाणी और कर्म में आएगा ही आएगा। तो सोच पर अटेंशन, ये स्वयं भगवान सिखाए, जो हमने आज तक कहीं किसी सत्संगों में नहीं सुना कि हमारी सोच को कैसे क्लीन करें। क्योंकि आत्मा का मैकेनिक ही नहीं आया ना। अब जो ड्राइवर है, नहीं, अब जो गाड़ी में बैठते हैं, सेठ है, हाँ, कोई भी स्कूल भी जाता है गाड़ी से, तो गाड़ी ख़राब हो गई तो क्या वो खोल करके गाड़ी ठीक करने लगेगी? उसको थोड़ी पता कि कैसे ठीक होगा, ये तो मैकेनिक जानेगा ना। उसी तरह से आत्मा के कल पुर्जे कौन ठीक करेगा? कोई गुरु को सही करेगा क्या? पता ही नहीं। आत्मा को जब कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, तो उसको ठीक कैसे करेगा? यह काम तो उस परमात्मा का है, चाहे वो जिस नाम से हम उसे बुलाएं। तो वो आ चुके हैं और वही हमें पढ़ा रहे हैं। बोल रहे हैं ना, सोचो भी मत। तो अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना भगवान बैठ सिखा रहे हैं। जिसमें ज्ञान कम होगा वो जरूर अज्ञानता की बातें करेंगे, झरमुई झरमुई करेंगे, गॉसिप करेंगे। तो ये वाहियात बातें समझो कि तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है, जो तुम्हारे खाते सब खराब कर रहा है, व्यर्थ का खाता जमा करा रहा है, शक्ति जा रही है, एनर्जी जा रही है, पवित्रता जा रही है, सब कुछ जा रही है, कुछ भी नहीं बचा उससे। तो क्यों जाना उधर, है ना। और ये नहीं समझना कि हम अभी स्वर्ग में हैं, सारे कुछ पैसे मेरे पास है, धन वैभव है, जन सब लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, तो हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते हैं जो बड़े बड़े महल भी बनाकर बैठे हैं ना, तो समझो कि यह रास्ता सारा नीचे गिराने का ही है, ऊपर उठने वाला रास्ता तो यहाँ पे किसी को पता ही नहीं। जो और फिर बाबा ने ये भी कहा कि हाँ, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, अंधश्रद्धा कुछ नहीं है, पढ़ाई है, सिंपल पढ़ाई है। पढ़ाई पढ़ो, उसमें सबसे पहले निश्चय करो कि हमें भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं, भगवान हमारे सब दर्द को दूर करेंगे, भगवान हमारे जो रोग शोक हैं उसे ख़त्म कर देंगे, मन से हम एकदम क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि मन में ही सारा बोझ पड़ा हुआ है ना, मन ही तो सारा मतलब चोटिल है, मन में ही तो दर्द है। उस दर्द को यदि बाबा एकदम से छू मंतर करके उड़ा दे तो इससे बड़ी और क्या चाहिए हमें। धन दौलत तो कमा लेते हैं, लेकिन मन की दौलत ये सिवाय भगवान के कोई नहीं दे सकता। तो ये बेहद की बाबा बात हमें बेहद के पिता ही बताएंगे ना। अब जैसे टीचर कहते हैं, जो बीए का टीचर है वो बीए में पढ़ा रहा है, पक्का है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो इंटर में पढ़ा, स्कूल का स्कूल में पढ़ा। उसी तरह बाबा कहते हैं कि मैं बेहद का टीचर हूँ, तुम्हें स्वर्ग की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ।
तो सबसे पहले यहाँ हम राजा नहीं बनेंगे, कोई ताज और तिलक नहीं मिलेगा, यहाँ तख्त नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? मन के राजा बन जाएंगे हम, आत्मा हमारी राजा की सीट पर बैठ जाएगी। हाँ। और फिर आगे बाबा ने बोला, स्वर्ग का राजा और नरक का राजा में रात दिन का फर्क है। नरक में जो राजा रानी बनते हैं वह दान में पुण्य से बनते हैं। आप ये बात भी सत्य है एकदम। कोई किसी बड़े घर में देखो कि सब कुछ उनके एकदम बीच में है, सारे धन संपत्ति नौकर चाकर सब भरा हुआ है घर, तो वो कहते हैं ना कि ये सब हमें पुण्य प्रताप है मेरा, ये सब हमें भगवान ने दिया है। कितनी भारी भूल है। भगवान धन दौलत व्यक्ति वैभव बच्चा थोड़ी देते हैं। भगवान तो सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता के खजाने के मालिक है। ये अगर हमारे पास नहीं है तो ईश्वर से हमारा कोई कनेक्शन है ही नहीं। अभी बाबा ने बोला, नरक में जो राजा रानी बनते हैं वो दान में पुण्य से बनते हैं। हमने बहुत दान किया है, आपने पिछले जन्म आपने बहुतों को खाना खिलाया, बहुतों को कपड़े दान किए, बहुतों को आसरा दिया, तो आपको बड़ा घर मिला, कपड़े मिले, जेवर आदि सब मिले, बच्चे भी मिले, क्योंकि आपने दान में पुण्य किया है। तो वो अल्पकाल का सुख मतलब एक जन्म मिला ना, जबकि भगवान जब पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। देखा, तो यह है बाबा का प्लान। सारी सृष्टि जो दुखधाम बदल गई है उसको सुखधाम शांति धाम बनाना है। क्या बात है। इसमें भगवान बोलते मेरी मदद करो। कि बाबा ने आगे बोले, जो खुद मालिक थे वो भूल गए, तो बाकी मनुष्य क्या जानते होंगे। ड्रामानुसार सबको गिरना ही है, अब फिर चढ़ने का समय है। यहाँ सुख धाम का वार्तालाप तो कोई करने वाला है ही नहीं। सुख धाम स्वर्ग की बातें कोई करता है कि स्वर्ग में ऐसे होंगे, राधा रानी ऐसे होंगी, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनेंगे आगे चलकर, हाँ सोने हीरे के महल होंगे, ये सब कोई बात करता है क्या? पता ही नहीं। सन्यासी आदि भी नहीं बता सकते, किसी को नहीं मालूम सुख का रास्ता कहाँ है। तो बाबा को उन पर तरस पड़ता है कि लोग इतना तपस्या कर रहे, घर बार छोड़ दिए, कंदमूल खाते, लेकिन फिर भी भगवान से मिल नहीं सके। इसी तो बाबा कहते हैं कि सबको मेरा परिचय दो। इन बातों को कोई बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। माया ने सबकी बुद्धि में गोदरेज का ताला लगा दिया है। तो हम बच्चों को बाबा ने बोला ना, सबकी बुद्धि का ताला खोलो। माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, तो तुमको बहादुर बनना है। संकल्प बहुत तूफान लाएंगे, जो अज्ञान काल में नहीं आए थे वो सब आएंगे। कई आत्मा ना बीमारी से बहुत घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा। तो घबराने की बात नहीं, बाबा आज क्लियर कर रहे हैं। सोच लो कि वैद्य से तुम्हारा इलाज हो रहा है। अब किसी को एक छोटा सा दाना हुआ, उसने वैद्य महाराज से इलाज कराया, तो वैद्य तो ऐसी दवा देगी जो अंदर में भी दाने के जो सिम्टम्स होंगे वो सारे गाल पे आपके बिखर जाएंगे। तो आपको डर लग जाएगा, अरे बाप रे, मैं एक दाना इलाज कराने आई और यहाँ पे तो 100 दाने निकल गए, आप घबरा जाओगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, इसमें डरना नहीं है। वैद्यनाथ भगवान से तुम्हारा इलाज चल रहा है। जन्म जन्म की जो बीमारी है ना वो उथल आएगी, तो डर कर जाए कोई दूसरी दवाई मत करना, मत दूसरे सत्संगों में नहीं चला जाना कि यहाँ पर तो जब से आए बहुत हलचल आया। नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। मनसा में भी बहुत तूफान आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, गलत रास्ता मत करना, मन को नहीं भटकाना। एक दो को ज्ञान सुनाकर सबको सच का रास्ता दिखाओ। जो बाबा का बनकर भी भटक गए हैं उनको वापस लाना है। घर में गीता पाठशाला खोलो, चैरिटी विगेशट होम, घर से शुरुआत करो। बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ, सबको रास्ता बताओ। कि बाबा ने कहा तुम सब अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, अर्थात वाणी से परे। वाणी वाणी बना रहे बाबा। बाबा कहते व्यर्थ वाणी से परे, व्यर्थ सोच से परे। यह है सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था। सबको मेरे पास आना है, मैं आया ही हूँ ले जाने के लिए। तुम्हारे पंख अभी टूटे हुए हैं ना, माया ने सबके पंख तोड़ दिए। पंख पर एक बात सुनते हैं, पंख मोर का पंख होता है ना, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और कृष्ण जी के माथे पर क्यों लगता है, कितनी बड़ी उसने सेवा की। चलिए सुनते हैं इस कथा से। वनवास के दौरान माता सीता जी को पानी की प्यास लग गई। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। कुदरत से उन्होंने प्रार्थना की, हे वन देवता, कृपया आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ हमें जाने का मार्ग बताइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका पथ प्रदर्शक बनता हूँ, कि तो मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा, ऐसे क्यों? क्योंकि मैं तो ऊपर उड़ कर जाऊँगा और आप नीचे, तो कुछ रुकावट हो जाएगी, रास्ते से हम भटक जाएंगे। इसीलिए मैं मार्ग में अपने एक एक पंख बिखेरता जाऊँगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुँच जाना।
ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरता है तो उसकी मृत्यु तत्क्षण हो जाती है। वो अपनी इच्छा से पंख तोड़ता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, उसके मन में यही बात चली कि यह कितना भाग्यशाली जो जगत की प्यास बुझाता है। क्या बात है, उसने अपने आप को कितना भाग्यशाली माना कि मैंने जगत की प्यास बुझाई। ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्या बात है, जो जगत की प्यास बुझाते हैं, मैंने उनकी प्यास बुझाई, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रही। तभी श्री राम जी ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने अपने पंख बिखेर कर मृत्यु को प्राप्त हुए, तो तुमने मुझ पर इतना ऋण चढ़ा दिया, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। तो किस तरह से चुकाया श्री राम जी ने? श्री कृष्ण जी जब आए तो उनके सर पर जो मयूर का पंख होता है, इसी वजह से। देखा, मतलब आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। आपने जब ईश्वर के लिए काम किया, हाँ, हम जब किसी मनुष्य के लिए काम करते हैं तो हमको लगता है कि हम कितना बड़ा काम किए, हाँ, कोई हमारी तारीफ करे हमको कितना ज़्यादा लगता है, नहीं? और यहाँ भगवान काम कर रहे हैं, भगवान हमसे विनती करे कि तुम स्वर्ग स्थापन करने में मेरी मदद करो, तो भगवान का जब काम करेंगे, तो जैसे राम जी ने उस मयूर को इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, तो क्या भगवान हम बच्चे जो उनका इतना बड़ा काम कर रहे हैं, स्वर्ग स्थापन करने में उनकी मदद कर रहे हैं, तो क्या हमारी मदद नहीं करेंगे? हाँ, और हमसे जो जुड़ेंगे क्या उनकी मदद नहीं होगी? जो हमसे सटे रहेंगे। अच्छा, छठ में हम सब ने देखा है ना, यदि छठ व्रती नीचे पानी में है और बहुत भीड़ है, सीढ़ियों तक लोग खड़े हैं परिवार के, और सारे लोग अर्घ जो हम लोग देते हैं, हाथ से छूकर लोटे को छू करके उस रूप में डालते हैं ना, सबको अनुभव है, तो सब लोग नहीं पहुंच सकते तो क्या करते हैं, एक आदमी लोटा ले लिया और दूसरा ऊपर से लेकर नीचे से ऊपर तक कंधे को छूता हुआ चला गया, एक का दूसरा, दूसरा का तीसरा, ऐसा करके तो टचिंग से हो गया। तो जो हमसे सटा रहेगा, जो इस ज्ञान से सटा रहेगा, सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, क्योंकि हम भगवान की मदद कर रहे हैं, है ना, बड़ी बात। तो बाबा आगे बोले, तुम सब अर्जुन हो गए। बाकी यहाँ कोई घोड़े गाड़ी की बात नहीं ना, कोई सेना की बात है, यहाँ तो है मन की लड़ाई। मन के अंदर ही तो कौरव और पांडव दोनों मौजूद हैं। तुम पांडवों को जिताने के लिए तुम्हारा सारथी बना हूँ मैं। तुम गुप्त अहिंसक सेना हो, तुम्हें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना है और नहीं लेना है। अच्छा, नीचे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, उच्च पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहना है। झरमुई झगमुई की बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। जिससे पर एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। कभी भी मनसा तूफानों के वश हो, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान, सर्वशक्ति रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्ति रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है, सर्व शक्तियाँ बाबा का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वालों को जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा, अधिकार वाले को जैसे चलाओ वैसे चलेगा। ऐसे ही सर्व शक्तियाँ जब अधिकार में होगी तब नंबर 1 विजयी बन जाओ। मतलब सारी शक्तियाँ आपके अधिकार में, तो आप जैसा चलाओगे, आपके अधीन है ना, आप जो बोलोगे वो करेंगे, तभी आप बनोगे मास्टर सर्वशक्तिवान, नंबर 1 विजयी। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है। अब जैसे हमें सहन शक्ति की आवश्यकता है, फलाना कुछ बोल रहा है, बहुत गंदा बोल रहा है, हमारे अंदर सहन शक्ति होगी तो हम उसको सहन कर लेंगे। अपनी शक्ति को चेक करो कि समय पर काम में आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज़ करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इसका अभ्यास बहुत काल से करना, अचानक से कुछ नहीं चलेगा। अब कोई प्लेन का पायलट है, कितने वर्षों से वो तपस्या करता है, सीखता है, ट्रेनिंग लेता है, तब तो पायलट उड़ाता है ना। अचानक किसी को अनजान को बैठा दो कि पायलट उड़ाओ, हो ही नहीं सकता, उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो यहाँ अपनी शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए अभ्यास करना है, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सभी को बनना है ना, सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे बाबा को हाथ उठाकर अपना इशारा दे दे कि बाबा हम सब तैयार हैं। स्लोगन, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। महान कार्य, युग परिवर्तन एक आदमी के करने की बात नहीं है,
श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उंगली उन्होंने लगाई थी, लेकिन सारे गांव के लोग इकट्ठे थे, सबकी उंगली लगी थी, तब भी वो हटा था। तो ईश्वर ने अपनी उंगली लगा दी, आकर हमें पढ़ा रहे हैं। बाकी हम सब की भी उंगली लगनी है कि सब अपने अपने संगठन में उमंग और उत्साह से सबको एकदम ताकतवर बनकर एकदम चलाइए, सबको एक जैसा बनाइए, सारे के संकल्प एक हो जाए और कहे परिवर्तन, और परिवर्तन हो जाए। तो यह महान कार्य सभी को बड़े उत्साह से ही संभव है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।